है दिस इज़ अंकित और आज हम बात करने वाले हैं लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस जिसे हम LL भी बुला सकते हैं, ट्रिपल L। तो चलिए शुरू करते हैं। मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज ऑफ ए कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप इसे ये समझ सकते हैं कि मशीन लैंग्वेज सिर्फ एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर को समझ में आती है। It is a set of instructions written as a pattern of binary or series of zeros and ones। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब यह एक सेट होता है जो कि 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। अब आगे तीसरा पॉइंट जैसे आप देख रहे हैं, सिंस एवरी कंप्यूटर इज़ मेक विद डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हैंस द मशीन लैंग्वेज ऑल्सो डिफ़र फ्रॉम ईच अदर। इसका क्या मतलब है, हर एक कंप्यूटर अलग से तैयार किया जाता है, उसकी अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है। किसी में अलग कितने GB की रैम होती है, किसी में कितने GB की रैम होती है। जैसे कि कोई 16 GB की रैम का है, कोई 8 GB रैम का है, तो उनकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होती है और उन सब के अंदर मशीन लैंग्वेज अलग अलग यूज़ की जाती है। हमें अलग से कोड तैयार करना पड़ता है, अलग से इंस्ट्रक्शंस का सेट तैयार करना पड़ता है 0 और 1 की फॉर्म में एक मशीन लैंग्वेज को परफॉर्म करने या फिर डिज़ाइन करने के लिए। मशीन लैंग्वेज जैसा कि आप देख रहे हैं, मशीन लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर को इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ में आती है और इसके अंदर सिर्फ ज़ीरोज़ और 1 का काम होता है। ये हर एक कंप्यूटर में अलग से तैयार की जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। असेंबली लैंग्वेजेस। दिस is a low language which enables a programmer to use symbolic representation or names called the mnemonics instead of numbers। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, लेकिन इसमें प्रोग्रामर को 0 और 1 की फॉर्म में लिखना ज़रूरी नहीं होता। अब यहाँ पे प्रोग्रामर को मौका मिलता है कि वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकता है और हमें इस रिप्रेजेंटेशन को एक नेम देते हैं जिसे कहते हैं मेमोनिक्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स जैसे 0 और 1 को छोड़कर मेमोनिक्स कहलाते हैं। ईच CPU हैज़ इट्स ओन मशीन each CPU has its own assembly language due to difference of internal make of computer। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया पीछे वाली स्लाइड में, जैसा कि आपने देखा होगा कि मशीन लैंग्वेज जैसे अब मैंने बताया था कि हर एक कंप्यूटर की अलग से तैयार होती है। इसी प्रकार से देखो ये लिखा हुआ है ना, मशीन लैंग्वेज इज़ ऑल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर, अलग कॉन्फ़िगरेशन का होता है। उसी तरह से जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो भी अलग, हर एक कंप्यूटर की अपनी अलग से तैयार की जाती है, क्योंकि सभी कंप्यूटर को अलग से तैयार किया जाता है। सभी के अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, किसी के अंदर कोई फ़ीचर होता है, किसी के अंदर कोई फ़ीचर होता है। और अभी तीसरा पॉइंट जैसे इसमें दे रखा है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग है, आप असेंबली लैंग्वेज को इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं कि हम इसे सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज भी कह जाती है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ 0 और 1 का यूज़ करते हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसे सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो मैं समझता हूँ आज के लिए सिर्फ ये 2 स्लाइड्स ही काफ़ी हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने लो लेवल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसी के बारे में हमने बात की है इसके अंदर। आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा, हम इसको जल्द ही पूरा करेंगे और आपको अच्छे से और भी आगे कंप्लीट करेंगे। आपको कंप्लेंट करने का कोई मौका नहीं देंगे। आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट जब भी वीडियो आएगी उसके अंदर हम बात करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बेसिक नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।